मैं एक बार एक लिफ्ट में था और मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। I was in the lift one time and I was telling somebody about the और Lord एक व्यक्ति Jesus. मेरे बगल में था, वो मुड़ा, उसने कहा आप क्रिश्चियन हो? And there was another person in the lift. He turned towards me and said, "Are you a Christian?" मैंने कहा जी। I said, "Yes." बोले अच्छा अच्छा। He said, "Okay, okay." जैसे ही वो हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा और कहा अगली बार कोई तुझसे पूछे ये मत बोल कि तू क्रिश्चियन है। The moment that happened, the Holy Spirit said, "The next time somebody questions you, are you a Christian? Don't say yes." मुझे समझ में नहीं आया। I didn't understand. प्रभु अब क्या करना है? I said, "Lord, what do you mean?" प्रभु ने अगली बार कोई तुझे बोल तो बोल मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ मगर मैंने उद्धार को पाया। Say, next time somebody asks you, tell them I was born in a Hindu family, but I have received salvation. सो कुछ महीनों बाद मैं ऑफिस में था, मैं प्रीच कर रहा था, किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। After some months, I was in the office. I was preaching Christ to somebody. तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला आप क्रिश्चियन हो? Someone came to me and said, "Are you a Christian?" मैंने कहा नहीं भाई, मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया मगर उद्धार को पा लिया। I said, "No, brother. I was born in a Hindu family, but I have received salvation." अब उसने ऐसे नहीं कहा ओके, उसने बताया क्या? उसने चेयर लगाई, कह रहा क्या हुआ था मुझे बताओ। This time he didn't say okay. He pulled a chair and he said, "Tell me what happened." क्योंकि जो मुसलमान है वो अल्लाह के बारे में बोल रहा है, जो हिंदू है वो उनके भगवानों के बारे में, जो ईसाई है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मगर जब जिन्होंने हिंदू परिवार में पैदा लिया, सिख परिवार में पैदे, जैनी, मराठी, बंगाली, जब वो बोले कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो लोग पूछेंगे क्या हुआ? आमीन। अगर आप बोलोगे हाँ जी मैं क्रिश्चियन है तो जीसस के बारे में बोल रहे हैं। If you'll say I'm a Christian, they'll say you're a Christian, so you'll talk about Jesus. आप समझ रहे हो? You understand? मैं क्यों ही कह रहा हूँ? Why am I saying this? हमें इस अगर भारत को जीतना है, If we have to win इस India, गलत धारणा को तोड़ना पड़ेगा, एक जनरेशन को खड़ा होना पड़ेगा। then we have to destroy this wrong belief, this wrong mindset, and a generation has to rise up. समझिए इस बात को, मैं आपको जल्दी से Understand what I'm समझाता हूँ। जो शब्द गे है, गे, The word gay, जो आज समलैंगिकों के लिए या होमोसेक्सुअल्स के लिए यूज, the word that's used now for homosexuals. आप जानते हैं इंग्लिश शब्द जो गे है उसका मतलब ये नहीं था। Do you know the English word gay did not mean this? जो गे शब्द है उसका मतलब था खुश होना। The word gay in English means happy. 60 साल पहले 60 years ago, कोई भी बोलता था मैं गे हूं तो कोई भी क्या बोलता था? मैं खुश हूं, क्योंकि उस समय के लोग जानते थे गे का मतलब क्या है। आज आप किसी को बोलो मैं गे हूं, if today you tell somebody you're a तो gay, उसका मतलब कुछ और है। that it means something else. जब चेले उस समय में बोल रहे थे हम क्रिश्चियन हैं, उसका मतलब कुछ और था, और आज जब लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, उसका मतलब कुछ और है। When the disciples said they are Christians, it meant something else. When today people say they are Christians, it means something else. आमीन। उस समय जो बोले थे मैं क्रिश्चियन हूं, वो जुडाइज्म धर्म से बाहर आए थे। आज जब आप बोलते हो मैं क्रिश्चियन हूं, लोग कहते हैं अच्छा अच्छा इसका धर्म ईसाईयत है। So that time when people said they were Christian, it meant they came out of Judaism. But today when people say they are a Christian, it means oh he follows the religion of Christianity. कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी How many of you understand what I'm saying? इसीलिए मैं नहीं अपने आप को कहता मैं एक धर्म में बंधा हुआ नहीं हूं, This is why I don't say I'm bound in a religion. क्योंकि मेरा पिता एक धर्म का पिता नहीं है। Because my father is not the father of a religion. उसी के द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई है। By him all things were created. आमीन। इसीलिए सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के लिए, जो धर्म को ना प्रकट करें, ईसाईयत को ना प्रकट करें, पिता को प्रकट करें। This is why the creation is groaning for the sons who would not represent a religion, but they would represent the Father. आमीन। हालेलुया। इस धारणा को तोड़ना जरूरी है कि यीशु मसीह केवल एक धर्म, एक संप्रदाय, इसका ईश्वर है। We have to break this mindset that Jesus is the God of a certain sect or a certain kind of people or a religion. एक बार जब कलीसिया हमारी ग्रो करती उस टाइम में, और एक बेटी है ब्राह्मण परिवार से, प्रभु में उसने उद्धार पाया, और उसकी मम्मी ने कहा तू कहाँ जा रही है इन लोगों के पास, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये तेरा ब्रेन वॉश कर देंगे। One time when a daughter got saved, she was from a Brahmin family, she started to come and her mom said, "Where are you going? You're going among Christians, they'll brainwash you." तो मेरे पास आई रोते रोते, और उसने कहा कि पास्टर जी मैं अगले संडे से नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा क्रिश्चियन लोग ब्रेन वॉश कर देते। मैंने क्रिश्चियन कौन है यहाँ पे? I said, "Christian? Who's a Christian here?" कोई भी क्रिश्चियन नहीं भैया, राजपूत परिवार में पैदा हुआ भैया, पंजाबी परिवार है, there is no Christian ब्राह्मण here. परिवार है। Yeah, the Rajputs, Brahmins, Christians. मैंने कहा बहन अपनी मम्मी को बोलो एक बारी आओ,
और देखो अगर वहां धर्म के बारे में बताते हैं, अगर वहां बोलते हैं अपना धर्म बदलो, तो मैंने कहा आज के बाद अपनी मम्मी को बोलना कभी मत आओ। I told her, go and tell your mom, come and see. If they talk about religion, then never come back. वो आई मीटिंग में, She came for the meeting. परमेश्वर की आत्मा के साथ उनका आमना सामना हुआ। She encountered the Spirit of God. बेटी ने आना बंद कर दिया मगर मम्मी रेगुलर आती है। क्यों? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, What am I trying to tell you? लोग धर्म से उकता चुके हैं। धर्म नहीं चाहिए लोगों को, सच्चाई चाहिए। People are sick and tired of religion. They don't want religion anymore. They want the truth. आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, आप जानते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे, वो कह रहा है हे धर्म कर्म के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When Jesus is saying all those who are burdened and heavy laden, the context is he's saying people who are burdened by religious activities and the works of religion, come to me. मेरे पास मैसेज आता है कोई, I get a message. मुझे धर्म बदलना है अपना, ईसाई कैसे करूं? मैंने कहा मैंने भी नहीं बदला, तू भी मत बदलना कभी। मैंने आपको पहले बताया धर्म बंधुआई है। मेरे पीछे बोलो धर्म बंधुआई है। यीशु मसीह हमें आजाद स्वतंत्र करने के लिए आया। Jesus came to set us free. Amen? मैंने जब उसको जाना, वो मेरा पिता हो गया, मैं उसका बेटा हो गया। अब कौन सा धर्म डालोगे तुम मेरे ऊपर? शैतान जानता है इस बात को। The devil knows this. अगर वो जानता है कि मैं धर्म की बंधुआई में ले आऊंगा इन लोगों को, He knows if he can bring you in the bondage of religion, ये कभी उस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकते। they will never experience the true freedom. और फिर क्या हुआ? जब ईसाई बन गए लोग तो क्या हो गया? And what happened when people turned to Christianity, you know? तो उसके अंदर भी धर्म ले आया। Then he brought religion अब even मैं in that. पेंटिकॉस्टल, तू बैप्टिस्ट, वो कैथोलिक, वो ये आपस में लड़ाई होने लगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा You understand? हूँ? तो जब मैंने उद्धार पाया, When I received salvation, तो लोगों ने मुझसे पूछा आपकी डिनोमिनेशन क्या है? people asked me, what is your denomination? भैया मुझे तो पता ही नहीं था डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता And I didn't even know what denomination meant. है। मैंने वो क्या होता है? I said, what does it mean? बोला नहीं, आप पेंटिकॉस्टल हो, आप बैप्टिस्ट हो, Are you आप कैथोलिक हो, Pentecostal? आप प्रेस्बिटेरियन हो, आप सेवन डे एडवेंटिस्ट हो, आप लुथेरियन हो, आप क्या हो? Who are you? मैं कंफ्यूज हो गया, I was confused. मैं क्या हूँ? Who am I? तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:27 में कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। Jesus said in John 10:27, my sheep hear my voice. तो मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया और मैंने कहा प्रभु मैं कौन हूँ? I went into my prayer closet and I said, Lord, who am I? क्या मैं बैप्टिस्ट हूँ क्या? Am I a Baptist? या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ? Am I a Protestant? मैं कैथोलिक हूँ? Am I a Catholic? मैं सेवन डे एडवेंटिस्ट Am हूँ? I a Seventh-day Adventist? मैं क्या हूँ? Who am I? What is my denomination? मेरा विभाजन क्या है प्रभु? आप जानना चाहेंगे उसने मेरे को क्या बोला? You want to know what he told me? He said, "You are my son." उसने कहा तुम मेरे बेटे हो। पर प्रभु ने कहा तू मेरा बेटा है, ये तेरी डिनोमिनेशन है। He said, you are my son, that is your denomination. हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। As many as have received him, he gave to them the right to be called his children. यही तो मेल मिलाप का समाचार प्रभु ने दिया है। This is the gospel of reconciliation. he has भैया given तुम us. बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम गढ़वाली हो, तुम नेपाली हो, जो भी हो, सबका बाप वही है। बात यह है कि आप पर अभी वो सत्य प्रकट नहीं हुआ। सो यीशु मसीह 2000 साल पहले उस वचन ने दे धरा, मगर आदि में कौन था? वचन था। So 2000 years ago, Jesus took on flesh, but who was he before that? He was the Word. Amen? सो अगर कोई सही में सनातन से है तो यीशु मसीह है। If there is a one from the beginning, then it is Jesus alone. Amen? क्योंकि आदि से पहले क्या है? What was there before the beginning? He is before all things. वो सब बातों से पहले है।